सबसे पहला प्रश्न ये था कि हमारे स्कूलों में अध्यापक नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है। तो कई मित्रगणों का रिएक्शन आया और बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं, समाज के सेवक हैं, बड़ा अच्छा भाव रखते हैं। तो ये सबसे प्रश्न उठा, सबने उठाया कि स्कूल खोले किसने? जिसने बिना सोच विचार के स्कूल खोल दिए वो जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार असल में फिर से वही बात आ गई, जो सत्ता में होगा वो जिम्मेदार, ठीक है ना। जिसने भी खोले वो ये सोच करके खोल देते हैं कि इसी इलाके के, इस गांव में लोगों को खुश कर दिया जाएगा, क्योंकि यही मांग करते हैं ज्यादातर लोग। स्कूल खोल दो, गांव में कॉलेज बना दिया, टीचर है नहीं कहीं पे भी। अब हमारे गगरेट विधानसभा के क्षेत्र में दौलतपुर चौक कॉलेज है, तो वहां पे कई प्राध्यापक प्रोफेसर नहीं है। कॉलेज है, बड़ा पुराना कॉलेज है। उन्ना में और कई कॉलेजेस है, बड़ी जगह खोल दिए गए, दुकान नहीं, बिना किसी प्रोफेसर के खोल दी गई। समाज ने मांग ही नहीं करी प्रोफेसर की, स्कूल्स की मांग करी, स्कूल खोल दो, टीचर्स की मांग ही नहीं करी। अब ये प्रश्न उठ करके आता है कि अगर लोगों ने मांगा ही स्कूल था तो फिर टीचर क्यों नहीं? ये देखिए, ये बड़ा ध्यान देना होता है। जो सरकारी काम होते हैं ना, जो नेताओं के, ये शब्दों के ऊपर काम करते हैं, शब्दों के ऊपर घुमा देते हैं। नरेंद्र मोदी साहब का एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको याद दिलवा दूं। 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने बताया था कि जापान में एक ट्रेन, पूरी ट्रेन चलती है एक बच्चे को लाने के लिए, क्योंकि वो स्कूल जाता है। जापान में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है बच्चे की शिक्षा पे। हमारे यहां स्कूल खोल दिए गए, अध्यापक नहीं दिए गए। ऐसी विडंबना है हमारी। लेकिन ये जो बिना अध्यापक के स्कूल का प्रचलन है, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी से पसंद करते होंगे। ये नालायकी हमारे स्थानीय नेताओं की है। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट करें, प्रश्न भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, उत्तर भी दीजिएगा, मुझे सुधारिएगा, जरूरी है। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री इतना यशस्वी हो, शिक्षा के ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखता हो, रिसर्च के ऊपर इतना काम करता हो, गांव-गांव लाइब्रेरी खोलने का बार बार वो अनुमोदन करता हो कि भाई लाइब्रेरीज होनी चाहिए, अच्छी बुक्स होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ने चाहिए, क्या वो स्कूलों में अध्यापक नहीं देगा? क्या स्कूलों में ऐसा प्रधानमंत्री अध्यापक नहीं होने चाहिए, ऐसा सोच सकता है? अगर ऐसा नहीं सोच सकता, और डबल इंजन की सरकार थी पिछले 5 साल में, हमारे के क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापक नहीं है, क्यों नहीं है? और अगर इसमें कसूर जनता का भी है तो नेताओं को बताना चाहिए कि भाई साहब आपका कसूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता, बोलिए ना। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो जनता प्रश्न पूछेगी, और अगर जनता नहीं प्रश्न पूछेगी तो ये मुद्दा नहीं बनेगा। आपको मैं बताऊं, अगर ये मुद्दा नहीं बनेगा, आपके बच्चों का उद्धार नहीं होगा। आने वाला समय बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। जो बच्चे मेहनती होंगे, पढ़ाई में अच्छे होंगे, समझदार होंगे, वो सरवाइव कर जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यापार कर लेंगे। अगर बच्चे को पता नहीं होगा तो मजदूर रह जाएंगे, मजदूरी करेंगे। हमें सोचना है अपने बच्चों के बारे में कि हमने अपने बच्चों को सिर्फ मजदूर बनाना है, नेताओं का झंडा उठाने वाला बनाना है, या हम उन्हें मालिक बनाएंगे और उनको सिखाएंगे कि नेता तुम भी बन सकते हो। लेकिन ये तभी संभव होगा जब वो बच्चे की नींव, यानी प्राइमरी स्कूल की शिक्षा उस बच्चे की अच्छी होगी। मैं फिर कह रहा हूं, प्रश्न पूछिए जी अपने नेताओं से, पूछिए उन लोगों से जो कुर्सी चाहते हैं कि भाई साहब बताओ, हमारे क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में पूर्ण अध्यापक, एक स्कूल में 5 या 6 कक्षाएं होती हैं, 5 या 6 टीचर होने ही चाहिए। कोई मंजूर नहीं नीति कि सरकार की नीति है 50 बच्चे होंगे तो 3 टीचर होंगे, 2 टीचर होंगे। सरकार किसके लिए नीतियां बनाती है? जनता के लिए, या जनता नीतियों के लिए? नीतियों को बदला जा सकता है अगर जनता का भला करना है तो, और बदलना चाहिए। और ये बदलेंगे तब जब आप लोग प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न करिए,
झिझकिए नहीं। आपके द्वारा किया गया प्रश्न, आपके द्वारा उठाई गई बात आपके बच्चों के भविष्य से संबंधित है। आप कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब जवाब दीजिए, आपको हम कुर्सी क्यों दें? क्या आप हमारे बच्चों के लिए अध्यापकों का इंतजाम करेंगे? अगर कोई जवाब देते हैं तभी उनकी तरफ झुकाव करिए। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। अपने विचार प्रकट करते रहिए, कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए मुझे। अगर मेरे से कहीं गलती होती है बोलने में, मुझे सुधारिए। धन्यवाद। जय हिंद।